हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इनकम टैक्स क्लास। और ये क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आखिरी क्लास। इसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ ही फॉर्मेट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने एमसीक्यू किया था जहां पे हमें करेक्ट आंसर बस आइडेंटिफाई करना था, हमें जल्दी जल्दी आंसर निकालना था, फॉर्मेट की टेंशन नहीं लेनी थी। लेकिन इस क्लास में प्रेजेंटेशन के साथ हम काम करेंगे। एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं तो हमें किस तरीके से सॉल्व करके उसे दिखाना है, वैसे क्वेश्चन हमें करना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल Mr. A is 35 years, has a gross total income of 9,65,000. Mr. A 35 साल का है, ग्रॉस टोटल इनकम 9,65,000 की है। कैलकुलेट टैक्स ऑन इट, आपको टैक्स निकालना है। इंडिविजुअल ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, इंडिविजुअल ने सेक्शन 115 BAC ऑप्ट किया है, यानी कि न्यू स्लैब ऑप्ट कर रखा है। अब देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, आप जल्दी जल्दी में एग्जाम में अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे कि यहां पे वर्ड ग्रॉस लिखा हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A का, फिर आता है टोटल इनकम, और टैक्स टोटल इनकम पे लगता है, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम पे। राइट, लेकिन मुझे तो डिडक्शन इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। मुझे कहां पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में डिडक्शन है? तो अब क्या करें? अगर मुझे डिडक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है तो क्या करें? हम डिडक्शन को निल एज्यूम करेंगे। हम ये मान लेंगे कि डिडक्शन इस क्वेश्चन में है ही नहीं, और जितनी ग्रॉस टोटल इनकम है उतनी ही टोटल इनकम है, लेकिन ये बात हम लिखेंगे। राइट, अब दूसरी बात की उसकी उम्र 35 साल की है, इस बात से फर्क पड़ता है? इस बात से फर्क पड़ता था ओल्ड स्लैब में कि उम्र कितनी है। हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू स्लैब। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अब इसको सॉल्व। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये आपकी हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर आप लिखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, कितनी है? 9,65,000। अब धड़ाक से इसी पे टैक्स मत निकाल दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से घटाना होता है डिडक्शन अंडर चैप्टर को लिखते हैं U/C 6A। अब इस डिडक्शन में कई सारे सेक्शन होते हैं, कुछ भी मुझे नहीं देता है तो मैं निल ही एज्यूम करूंगा, और मेरी टोटल इनकम भी कितनी हो जाएगी? 9,65,000। अब आपको इस पे टैक्स निकालना है। कैसे निकालना है? 115 BAC के हिसाब से। तो ठीक है, शुरू करिए। 0 to ₹3 लाख, टैक्स वुड बी निल। फिर ₹3,01,000 से लेके ₹6,00,000 तक एट द रेट ऑफ 5%। 3 लाख का 5% कितना होगा? 15,000। फिर उसके बाद 6,00,000 रुपए से लेके 9,00,000 रुपए तक जाइए। 6,01,000 से 9,00,000 एट द रेट ऑफ 10%। 3,00,000 का 10% हो गया 30,000। और फिर उसके बाद 9,01,000 रुपए से लेके हम पहुंचेंगे 9,65,000 रुपये, जितनी इनकम बताई गई थी। ये देखिए कितनी बताई गई, 9,65,000। 9,65,000 एट द रेट ऑफ 15%। कैलकुलेटर उठाइए और करिए, मेरे साथ साथ करना है आपको, ये नहीं कि फटाफट बस छाप रहे हैं। 65,000 इंटू 15%, 9,750 रुपये।
जोड़ लगाइए कितना हो रहा है, 9,750 प्लस 45,000 और था 54,750। चलिए, कोई रिबेट वगैरह मिलेगा क्या? नहीं, 7 लाख के पास होता है तो रिबेट भी थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़ा सा रिबेट 7 लाख के ऊपर भी मिलता है, लेकिन बस वो 7 लाख 15-20 हज़ार रुपये के आसपास में ही बस खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये 9 लाख के ऊपर नहीं आएगा रिबेट। अब कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, समझ भी लीजिए कैसे क्यों नहीं आएगा रिबेट। अरे मेरी इनकम 7 लाख से कितनी ज़्यादा है, 2,65,000 ज़्यादा है, और टैक्स कितना बना है, सिर्फ 54,000 तो बना है। 2,65,000 रुपये की इनकम ज़्यादा होने पे 54,000 का टैक्स बना है, 54,750, तो रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट कब मिलता है, जब ऐसा होता है कि इनकम 20,000 से बढ़ी, टैक्स ही बढ़ गया 25,000 से, तो बड़ा अनर्थ नहीं लगता है, अरे भाई इनकम 20,000 से बढ़ी है, टैक्स ही 25,000 ले लोगे क्या? तो 20,000 कमाने की इतनी बड़ी सजा ना मिल जाए किसी को, इसलिए ऐसा किया जाता है। मतलब ये मैंने एग्जांपल लिया, 20 पे 25 होता है ये मैं नहीं जानता, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट किया अभी। तो अगर ऐसा हो कि जितनी इनकम 7 लाख के ऊपर बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जाए तो आपको रिबेट मिल जाता था, न्यू स्लैब में ऐसा होता है, ठीक है। यहां पे नहीं होगा, यहां पे अब हम सीधे लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 54,750 गुणे 4%, 2190, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 56,940। दिस इज टैक्स पेबल। क्लियर है सबको? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन एग्जाम ऑल्सो। I hope done. Question 2. Calculate tax payable when Mr. X was born in 1986. Having total income of 5,56,240, Mr. X opted for section 115 BAC. 115 BAC यानी कि नया स्लैब ऑप्ट किया है, तो पैदा कब हुआ था इससे हमें मतलब है नहीं, ठीक है। रिबेट मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, इस क्वेश्चन में रेजिडेंट नहीं बताया है। अगर हमें रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं पता हो तो हम क्या मानेंगे, आपको पहले भी बताया, हम रेजिडेंट मानेंगे। अगर एज ना दी हो तो हम क्या मानेंगे, 60 ईयर्स के नीचे मानेंगे। अगर स्लैब ना बताया हो कि कौन सा लगा रहा है, ओल्ड या न्यू, तो हम क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब मिलता है, इसलिए आपको न्यू स्लैब ही अप्लाई करना होगा। याद रहेगा ये सब, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं दिया है तो रेजिडेंट, एज नहीं दी है तो बिलो 60 ईयर्स, स्लैब नहीं पता है कौन सा लगा रहा है तो न्यू स्लैब। तो ठीक है, मुझे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं पता है तो हम एज्यूम क्या करते हैं, हमेशा रेजिडेंट ही करेंगे और अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो 7 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिल जाता है पूरा पूरा, और टैक्स नील आता है, मालूम ही है आपको न्यू स्लैब में, तो इसका आंसर आएगा नील। सॉल्व कर लेते हैं। टू computation of tax liability of Mr. X, assessment year 24-25, ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे, टोटल इनकम लिखेंगे। अच्छा, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था हैविंग इनकम, बस ना ग्रॉस टोटल बता रहा है ना टोटल बता रहा है, तो कौन सी इनकम होगी, तो टोटल इनकम ही होगी, ठीक है। अगर सिर्फ इनकम है तो इसका मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना ध्यान देना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, 5,56,240, ठीक है। अब निकालिए टैक्स, टैक्स ऑन इट, 0 से लेके ₹3 लाख नील, ₹3 लाख 1, 3 लाख 1 रुपया से लेके 5,56,240 तक, यानी कि डिफरेंशियल कितना है, 2,56,240, 2,56,240 इंटू 5%, एट द रेट ऑफ 5% लगाइए, 12,812 रुपये आएगा। टोटल कर लीजिए 12,812,
फिर इसमें से हम रिबेट हटा देंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे रिबेट मिल जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल होता है, जितना टैक्स होगा उससे ज़्यादा तो रिबेट हो नहीं सकता। तो हमें 25,000 नहीं 12,812 रुपये ही मिलेगा। दिस इज माई टैक्स पेबल नील। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा, मिसेस एक्स रेजिडेंट वीमेन बॉर्न इन 1945। अच्छा, डेट याद कीजिए, 1/4/44 या उसके पहले पैदा हुआ है तो सुपर सीनियर सिटीजन होता है, और 1/4/64 यानी 1/4/1964 या उसके पहले पैदा हुआ होगा तो सीनियर सिटीजन। ये 45 में पैदा हुई हैं, 1/4/44 के पहले नहीं है, तो यानी ये सीनियर है, सुपर सीनियर तो नहीं है, तो ये सीनियर सिटीजन है। ओके, एक एक बात का ध्यान देना होगा बेटा। रेजिडेंट बता दिया, अच्छा। टैक्सेबल इनकम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और इसी को इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। कितना है टोटल इनकम? 5,42,357। ठीक है, अच्छी बात है। इनकम राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे सेक्शन 288A अप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिसेस एक्स, शी डिड नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC। डिड नॉट ऑप्ट का मतलब हो गया ओल्ड स्लैब, और यहां लगेगा 288A। आप देख रहे हो ना कितना ध्यान देना पड़ता है। अब ओल्ड स्लैब लगेगा और सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख वाला स्लैब नहीं मिलेगा, स्लैब मिलेगा 3 लाख वाला, 3 लाख तक नील। चलिए शुरू करिए अब। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mrs. X, assessment year 24-25, टोटल इनकम 5,42,357। अब हम उसी के नीचे लिखते हैं टोटल इनकम ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A, और ये हो जाता है 5,42,360। देखा आपने? अब लिखेंगे हम टैक्स ऑन इट, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके ₹3 लाख। न्यू स्लैब नहीं है बेटा, ओल्ड स्लैब ही है, ठीक है ना। ये इस पे हो जाएगा नील। फिर 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख नहीं, 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, ये ओल्ड स्लैब है ना कि न्यू स्लैब। एट द रेट ऑफ 5%, 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। ठीक है, फिर हम करेंगे 5 लाख 1 रुपए से लेके 5,42,357 पे एट द रेट ऑफ 20%, 42,360, सॉरी 360, इस पे ये वाले पे टैक्स लगाना है। 42,360 इंटू 20%, 8472। ठीक है, टोटल कर लीजिए 18,472। रिबेट मिल जाएगा ना? रिबेट मिल जाएगा कि नहीं? रिबेट नहीं मिलेगा, ओल्ड स्लैब लग रहा है। ओल्ड स्लैब में 5 लाख रुपए के ऊपर रिबेट नहीं होता है, कोई रिबेट नहीं है, बस आपको सीधे अब सेस देना है, सेस एट द रेट ऑफ 4%। $738.88 आ रहा है, राउंडेड ऑफ कर देंगे 739। ठीक है, पैसे को तुरंत राउंड ऑफ कर देना होता है। जब भी आप टैक्स वैक्स निकाल लेना, जो पैसा आएगा तुरंत राउंड ऑफ कर देना है। ये आ रहा था 738.88, 50 पैसा रहेगा तो आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, और 50 पैसे से कम होगा तो पीछे की तरफ कर दीजिएगा। तो ये आगे की तरफ बढ़ा के हम 739 कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये 288A B ये सब राउंडिंग नहीं है, ये तो पैसे वाली राउंडिंग ऑटोमेटिक खुद से ही कर दी जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल राउंडिंग ऑफ है।
इसमें कोई सेक्शन की बात नहीं हो रही है। अब ये फाइनल टैक्स जो आएगा ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे 288 के तहत, 19,211 रुपया हुआ। ठीक है, ये आया टैक्स पेबल। अब टैक्स पेबल को भी तो राउंड ऑफ करना पड़ता है 10 के मल्टीपल में, तो अब 288 लगेगा। टैक्स पेबल ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 बी 19,210। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे आपने रिबेट लिया था ना, रेजिडेंट आपने एज्यूम किया था। आप चाहो तो यहाँ पे वर्किंग नोट में ऐसे करके नीचे लिख भी दो एग्जाम में भी, एज्यूमिंग मिस्टर एक्स टू बी रेजिडेंट। अब बता दीजिए आपने एज्यूम किया है। ठीक है, और आपको करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने किया है, आपको करना भी पड़ेगा ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टैक्स पेबल बाय ए फर्म, टैक्सेबल इनकम इतना। फर्म के केस में 30% टैक्स लगेगा और 12% का सरचार्ज रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर इनकम है। रिबेट आएगा क्या? अरे 1 करोड़ के आसपास होता तब, अरे मार्जिनल रिलीफ आएगा क्या? नहीं आएगा। 1 करोड़ के आसपास होता तब मार्जिनल रिलीफ आता है। ये 1 करोड़ से बहुत दूर है, 1 करोड़ 39 लाख रुपया है। 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख रुपया होता ना, तो 3 लाख रुपया होता तो हम चेक करते कि मार्जिनल रिलीफ तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत नज़दीक है भाई। अचानक से 12% सरचार्ज बढ़ गया है, यहाँ तो बहुत दूर है, इसलिए कोई रिलीफ की चक्कर नहीं है। नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। टोटल इनकम कितनी है? 1,39,05,624। पहले तो ये राउंड ऑफ कर दीजिए, टोटल इनकम ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए 139,05,620 नीचे की तरफ होगा, 4 रुपया है ना बस, इसलिए टैक्स ऑन इट, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% करिए, 139,05,620 इंटू 30%, 41,71,686 प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%, 5,06,02 रुपया, 46,72,288। ठीक है, प्लस सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1,86,892। ये आ रहा था 891 रुपया 52 पैसा, 891 रुपीज़ 0.52 तो 52 है ना, इसलिए आगे बढ़ा दिए। ठीक है, 91 को 92 रुपया कर दिए। ये हो रहा है 48,59,180। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना पड़ा टैक्स को, ये खुद ही राउंडेड ऑफ आया है 10 के मल्टीपल में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है,
मिस्टर रमेश इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, रेजिडेंट है। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया 7,15,000। फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी। अब हमें बता नहीं रहा है कि उसने 115 बीएसई ऑप्ट किया नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट 115 बीएसई ही मिलता है। आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है, तब जाके आप पुराने स्लैब में आएंगे, नहीं तो आप बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब में ही है। ठीक है, तो न्यू स्लैब के हिसाब से टैक्स निकाल दीजिए। 7,15,000 रुपया है। रिबेट मिलेगा क्या? संभावना है। ठीक है, रिबेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नए स्लैब में 7 लाख तक रिबेट मिलता है, 25,000, 7 लाख के ऊपर भी रिबेट मिल जाता है। ठीक है, computation of tax liability of Mr. Ramesh, assessment year 24-25। टोटल इनकम 7,15,000। जीरो से 3 लाख नील। 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 15,000। फिर 6 लाख 1 रुपये से लेके 7,15,000 तक एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना हो गया? 1,15,000 का 11,500, तो ये हो गया 26,500। ठीक है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना होता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A टैक्स माइनस इनकम बियॉन्ड 7 लाख। टैक्स हो गया 26,500। इनकम बियॉन्ड 7 लाख, 7 लाख से कितनी ज़्यादा इनकम है? 15,000। तो इन दोनों को डिफरेंस लीजिए, 11,500 रिबेट हो जाएगा। 11,500 रिबेट हो गया तो 15,000 टैक्स आएगा। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। सरकार का ये कहना है कि 7,15,000 रुपये आपकी इनकम थी, 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं देना था, तो 15,000 रुपये इनकम बढ़ जाने की वजह से कितना टैक्स देना होगा? 26,500। तो अनर्थ हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, 15,000 रुपया की इनकम बढ़ने से 26,500 टैक्स थोड़ी ना बढ़ जाना चाहिए। तो 15,000 की इनकम बढ़ने से 15,000 रुपया ज़्यादा टैक्स बढ़ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होना चाहिए। वही हो रहा है यहाँ कि अगर 7 लाख से पे 15,000 इनकम बढ़ी है तो 15,000 टैक्स भी होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। बस हाँ, सेस तो और देना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, 600 रुपया, तो 15,600 इज योर टैक्स पेबल। 7 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम होती है तो रिबेट 25,000 रुपये मिलता है, लेकिन 7 लाख से ऊपर हो जाता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है रिबेट का। वो हो जाता है टैक्स माइनस इनकम बियॉन्ड 7 लाख। टैक्स माइनस इनकम बियॉन्ड 7 लाख, और ये फिगर जो है पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर निगेटिव आएगी ये फिगर तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, ये फिगर पॉजिटिव आनी चाहिए। कर लिए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाई ए इंडियन कंपनी हैविंग टैक्सेबल इनकम ऑफ 1,39,05,624। अच्छा, वही जो ऊपर फर्म के लिए था वही अब नीचे कंपनी के लिए बोल रहा है। टर्नओवर 21-22 का लेस देन 400 करोड़ है, तो यार 25% टैक्स आ जाएगा, और 1 करोड़ के ऊपर इनकम में 7% का सरचार्ज आ जाएगा। सिंपल सा है बहुत। 25% टैक्स, 7% सरचार्ज। निकाल देंगे आप कि मैं निकालूं?
टोटल इनकम 1,39,05,624। फिर लिखेंगे टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 139,05,620। फिर टैक्स ऑन इट, टैक्स कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ 25%, 139,05,620 इंटू 25%, 34,76,405। इसके बाद सच आ जाएगा ना। दो 2,43,348। $37,19,753। 1,48,790। 38,68,543। ये आया टैक्स पेबल। लेकिन राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, 10 के मल्टीपल में नहीं है। हम लिखेंगे टैक्स पेबल ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 38,68,540। टैक्सेबल इनकम इज 6,32,156। अच्छा, पहले तो राउंड ऑफ करेंगे, 288 ये लगाएंगे। कैलकुलेट टैक्स पेबल इफ नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड मतलब ओल्ड स्लैब। इनकम अर्न बाय मिस्टर एक्स बॉर्न ऑन 26 अक्टूबर 1991। तो 2.5 लाख वाला स्लैब रहेगा यहाँ पे, 2.5 लाख तक नील। 1946 में तो सीनियर सिटीजन हो गए, 3 लाख का स्लैब। 1/4/44 के पहले अब ये वाली डेट हो गई, तो ये 5 लाख का स्लैब हो जाएगा। ठीक है, और रिबेट तो देखिए कहीं आना नहीं है, ओल्ड स्लैब में 5 ही लाख तक रिबेट मिलता है। और फिर नॉन रेजिडेंट हो फिर तो क्या है, कोई भी है जो 2.5 लाख ही है, तो पहले और चौथे का आंसर एक ही होगा। ठीक है, 2.5 लाख के हिसाब से, 3 लाख के हिसाब से, 5 लाख के हिसाब से टैक्स निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं, चलिए। 7 पार्ट 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 24-25। टोटल इनकम 6,32,156। फिर हम लिखेंगे टोटल इनकम ब्रैकेट में राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 6,32,160 रुपया। ठीक है, फिर लिखोगे आप टैक्स ऑन इट, ओल्ड स्लैब है ना, 0 से रुपये 2.5 लाख नील,
2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 12,500 रुपये, 5,00,000 ₹1 से लेके 6,32,160 एट द रेट ऑफ 20%। अब इसका डिफरेंस कितना है? 1,32,160 निकालिए। 1,32,160 इंटू 20%, ये हो जाएगा 26,432 रुपये। 26,432 जोड़ दीजिए। 38,932। अब इस पे क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इंटू 4%, 1557 कितना हो गया? 40,489। 40,489 ये हुआ टैक्स पेबल। राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको भी, टैक्स पेबल को भी। ₹40,490। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? 3 लाख रुपए वाला स्लैब देना होगा हमको। सेकेंड पार्ट करें। देखिए 0 से 2.5 लाख इसमें भी नील हो गया। ठीक है, 0 से 3, सॉरी 0 से 3 इसमें नील हो जाएगा। 3 से 5 पे एट द रेट ऑफ 5% इसमें आ जाएगा 10,000। ठीक है, फिर 5 से 6,32,160 पे 20%, ये तो सेम ही रहेगा 26,432, तो ये हो जाएगा 36,432। फिर इसमें हम सेस जोड़ेंगे 4%, 36,432 गुणे 4%, 1,457। तो ये कितना हो गया? 37,889। ठीक है, राउंड ऑफ करके 37,890, ये हो गया टैक्स पेबल। आइए तीसरा पार्ट देखिए इसका। तीसरे पार्ट में वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो भाई 5 लाख रुपए तक नील हो जाएगा। तो तीसरे पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 0 to 5 नील। ठीक है, और 5 से 6,32,160 का हम कर देंगे 20%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26,432 रुपया। बस यही आएगा 26,432। ये तो हम ऊपर से कॉपी कर ले रहे हैं ना, देखिए बार बार। ठीक है, 5 से ऊपर इतना आएगा। अब इसके ऊपर हमको लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 26,432 का 4, 26,000, 1,057। ₹27,489। राउंड ऑफ करना पड़ेगा 27,490। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पार्ट। और चौथे पार्ट में क्या कहता है? कहता है कि नॉन रेजिडेंट है, तो फिर तो ये से मतलब ही नहीं। वैसे तो दिखा रहा था सुपर सीनियर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेजिडेंट है ना, इसलिए 2.5 लाख वाला स्लैब में मिलेगा। तो जैसे पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे, उतना ही टैक्स भी आ जाएगा 40,490। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। हम लोग ने एमसीक्यूज कर लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कर लिए, और इस तरीके से पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिया। विल स्टॉप हियर।